Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 55 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए समझेंगे किस तरीके से आज मार्केट ने मूव किया। निफ्टी 50 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। इंटरेस्टिंग मार्केट था, जिस तरीके से हमने प्लान किया था कुछ उसी तरीके से प्ले आउट हुआ मार्केट में। हमने क्या दो चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में। एक तो ये कि आज एक्सपायरी है, तो उस वजह से अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ये चीज़ हमने प्लान करी थी। सेकेंडरी चीज़ क्या प्लान करी थी कि उस वोलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा आप लोगों को सेफ साइड रहना है, अच्छे से ट्रेल करना है अपने प्रॉफिट्स को एंड क्वांटिटी को अच्छे से एडजस्ट करके चलना है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एंड वो क्यों थी वो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लास्ट वीडियो में हमने क्या प्लान किया था कि मार्केट गैप अप शो कर रहा है गिफ्ट निफ्टी के अंदर। उस टाइम पे चल रहा था 1000 पॉइंट 800 पॉइंट के आसपास गैप अप, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि वो गैप अप फाइनल नहीं होता है। जब अर्ली मॉर्निंग में हमारा मार्केट ओपन होना स्टार्ट होता है तब जो लेवल्स रहते हैं वो प्री मार्केट लेवल्स हम लोग कंसिडर करते हैं। तो रात खत्म होने के बाद सुबह जब मार्केट खुलने लगा तो उस टाइम पे सिर्फ 350 पॉइंट के आसपास का ये गैप अप बचा था। गैप अप में खुला मार्केट, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लास्ट एक हाई के आसपास रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया मार्केट। यहाँ पे भी कोई खास डायरेक्शनल मूव नहीं था। यहाँ पे जाके एक बेस बनाया मार्केट ने, धीरे 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 ये बेस बनाने के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट प्राइस एक्शन मार्केट ने दिया एंड यहाँ पे स्टार्ट हुई बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी। अगर आप देखेंगे 15 मिनट में आपको ज़्यादा फील नहीं हो रहा होगा, बट आप जब ट्रेड करने जाते हैं 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एक शार्प रिवर्सल भी दिया। एंड आपको पता है जब एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस में, खासकर ऑप्शन बायर्स के लिए, अगर ये शार्प रिवर्सल जब आता है ना, जो इतना बड़ा दिख नहीं रहा आपको कैंडल में, बट ये प्रीमियम बहुत रैपिडली अप डाउन होते हैं यहाँ पे। तो क्या किया, ऊपर गया शार्प रिवर्सल, उसका नेक्स्ट कैंडल में शार्प अप मूव, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद शार्प डाउन मूव, फिर शार्प अप मूव एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा मार्केट सेटल हुआ एंड जो क्लोजिंग मिली है 22,950 के जोन पे अभी हमें देखने को मिली है। तो मेन बात क्या है कि ये वोलेटिलिटी आपको समझनी पड़ेगी कि किन दिनों में वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, और आपको रेडी रहना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। देखिए, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट प्लान कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ बाय किया है ना, ये ऊपर गया, आपने एग्जिट कर दिया होगा तो अलग बात है, बट जैसे ये जो विक्स दिख रही है ना आपको, मैं दिखाऊँ आपको, ये जो विक्स बनी है ना नीचे आके, ये बहुत नीचे तक लेके जाती है। इसको आपको दिख रहा होगा कि स्पॉट पे यहाँ तक है, बट प्रीमियम्स में जब आप चेक करेंगे ऑप्शंस में जाके तो ये बहुत डीप जाता है नीचे, फिर ऊपर जाता है। तो ये चीज़ें दिक्कत करते हैं एक्सपायरी वाले दिन। इन चीज़ों का आपको केयरफुल रहना है कि मार्केट किस दिन कहाँ खुल रहा है, एक्सपायरी है और इतना बड़ा गैप अप खुल रहा है, तो डेफिनेटली आप वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करके चलें एंड उस तरीके से अपनी पोजीशंस को प्लान करें। अब देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए, प्राइस एक्शन के तरीके से समझेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया है, फिर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से भी कंसिडर करेंगे इस चीज़ को। तो ये चीज़ अगर हम देखेंगे, अगर इस प्राइस एक्शन को जोड़ दें तो अभी क्या समझ में आ रहा है कि एक हायर लोज हायर हाइज का प्राइस एक्शन बनाने का मार्केट ट्राई कर रहा है, ठीक है। और एक अच्छी जगह पे क्लोज भी किया है और एक मेजर राउंड नंबर के आसपास मार्केट ट्रेड भी कर रहा है। तो अब क्या रहेगा बेस्ट, देखिए सिंपल रखेंगे प्लान को। अगर यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है मार्केट, थोड़ा सा टाइम देंगे इसको यहाँ पे सेटल होने का। थोड़ी देर सेटल होने के बाद अगर ये 23,030-40 के लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रेकआउट बाइंग के लिए प्लान करेंगे एंड टारगेट्स रफली रहने वाले हैं 23,250 से लेकर 23,300 के जोन के आसपास तक। ये एक सिंगल बाइंग की कंडीशन रहने वाली है हमारे पास कल के लिए। परसों हमारा हॉलीडे है तो मे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मोमेंटम रहे। एंड आई गेस परसों हॉलीडे है तो थर्सडे को जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी आई गेस होती थी ना, तो आई गेस कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, तो अगेन वही वोलेटिलिटी शायद देखने को मिले मार्केट में। बट यस, ये एक मोमेंटम हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे बाइंग की तरफ। और अब रही सेलिंग की बात, देखिए सेलिंग अभी थोड़ी सी डाइसी नज़र आ रही है क्योंकि मार्केट एकदम बीच में है अभी। नीचे सपोर्ट है मार्केट के पास लोअर लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है 22,300 के आसपास। तो अभी बेस्ट केस क्या रहेगा ना, जो मैं पर्सनली ट्रेड करने का ट्राई करूँगा वो रहेगा, पहले ही ब्रेकआउट अगर मिल जाता है यहाँ पे वेल एंड गुड, या फिर अगर ये धीरे 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 भी अगर ऊपर जाता है 22,300 के आसपास, अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न में रिजेक्शन मिलता है या फिर कोई भी सेलिंग पैटर्न बनता है तो यहाँ से मैं सेलिंग करना इसको प्रेफर करूँगा। 150 से 200 पॉइंट का डाउन मूव में हम लोग टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। और लोअर लेवल्स की अगर हम बात करें तो लोअर लेवल पर अगर अभी सेलिंग करनी है तो देखिए मेजर सपोर्ट है 22,500। 22,500 जब ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा सेलिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर यहाँ पे सेलिंग करनी है तो उसके लिए मैं वेट करूँगा एक रेंज बनने का। किस तरीके से, मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है यहाँ पे एक रेंज दे एंड उसको अगर डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो मैं इसमें सेल करूँगा। मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो भी मैं इसमें रेंज बनने का वेट करूँगा, उस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो मैं इसको सेल करने के लिए प्रेफर करूँगा। तो ये प्लान रहने वाला है सेलिंग के लिए। बाइंग की एक सिंगल कंडीशन है, सेलिंग की मल्टीपल कंडीशन रहेंगी।
हायर लेवल्स पे एंड लोअर लेवल्स पे दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये प्लान रहने वाला निफ्टी के लिए। अब समझेंगे निफ्टी बैंकों की किस तरीके से आज मूव किया। यहाँ पे आएंगे, कितना गैप अप था यहाँ पे 51,400 से लेके 52,400, रफली 1000 पॉइंट का ये गैप अप हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी में। एंड लास्ट डे के हाई के आसपास ही ये भी देखने को मिला था। मार्केट ने क्या किया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, धीरे 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 मार्केट नीचे आया, एक अच्छा यहाँ पे बेस बनाया। कंपेरेटिवली टू निफ्टी एंट्री अच्छी दी बैंक निफ्टी ने, बट यस वोलेटाइल ये भी था। ऊपर गया, स्पाइक करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर स्पाइक नीचे, फिर ऊपर एंड देन साइडवेज जाने के बाद 52,750 के आसपास अभी जो है फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। देन अगेन सिंपल सा प्लान रहेगा, यहाँ पे भी हमारा ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। 53,000 के आसपास रफली इसने रेजिस्टेंस लिया है, राउंड नंबर है, अच्छी बात है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, थोड़ी देर होल्ड करे इस जोन को, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे हम लोग इसको बाय करने के लिए जाने वाले हैं। एंड यहाँ पे टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ, ऑन चार्ट जो टारगेट्स दिख रहे हैं, अगर हम गैप की बात करें तो यहाँ कहीं एक गैप फिलिंग जोन है, यानी कि 53,500 के आसपास एक गैप फिलिंग जोन है। तो पहला टारगेट इसी को प्लान करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर यहाँ पे भी सस्टेन कर जाता है मार्केट, देन अगेन हायर लेवल्स पे जो नेक्स्ट राउंड नंबर निकल के आएगा वो रहेगा 54,000 के आसपास, यानी कि ये जोन जो है ये टारगेट जोन रहने वाला है। ठीक है, ये प्लान रहेगा बाइंग के लिए। सेलिंग की अगर बात करें, अगेन हायर लेवल्स पे मैं सेलिंग करना इसको प्रेफर करूँगा, यानी कि 54,000 के आसपास अगर सेलिंग मिलती है, यहाँ पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा इसको सेल करने के लिए। और अगर ये गैप फिल करने के बाद यहाँ पे भी अगर कुछ सेलिंग मिलती है ना, यहाँ पे मैं क्वांटिटी थोड़ा कम रखना प्लान करूँगा, बट ये सेलिंग के लिए यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। अगर रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे भी ट्राई करेंगे। तो हायर लेवल्स पे एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे भी प्लान आउट हम लोग कर सकते हैं। एंड लोअर लेवल्स की बात करें कि कहाँ पे सेलिंग अभी बन सकती है, तो नियरेस्ट राउंड नंबर दिख रहा है 52,000, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे मार्केट के लिए। वहीं से आज मार्केट ने बाउंस लिया है। तो अब अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुले या अप डाउन खुले, कहीं पे भी खुले, एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद अगर ये लोअर लेवल पे ब्रेकडाउन देना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे मैं इसको प्रेफर करूँगा सेल करने के लिए। टारगेट्स निकल के आएंगे 51,600 500 के आसपास तक ये जाने का ट्राई कर सकता है। देन अगेन वोलेटिलिटी डेफिनेटली रह सकती है मार्केट के अंदर, क्योंकि पर्सनल हॉलीडे है एंड कल सेंसेक्स की एक्सपायरी आई गेस हमें देखने को मिलेगी। मैं एक बार यहाँ पे चेक भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि कल एक्सपायरी है या नहीं, अगर मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ ज़्यादा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जस्ट अ सेकेंड, 25 मार्च, यस आज 24 तारीख है। निफ्टी की एक्सपायरी थी यहाँ पे मंथली, अभी कल हमें मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी सेंसेक्स की। तो डेफिनेटली यहाँ पे कल फिर से आप रेडी रहिए वोलेटाइल मार्केट्स के लिए। एंड होपफुली एक अच्छा मूव देखने को भी मिल सकता है हमें, थोड़ा सा डायरेक्शनल, क्योंकि एक्सपायरी का अगर प्रेशर बनता है एंड मार्केट ने आज हायर लेवल्स को होल्ड किया है, तो हो सकता है ये आज एक्सपायरी में अप मूव दिया है तो कल भी एक एक्सपायरी हमें अप मूव में जाते हुए दिखे। ये मेरा अजम्पशन है, बाकी डिपेंड करेगा मार्केट ओपन होने के ऊपर। तो देखेंगे किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।